आज के इस लेक्चर में हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर करेंगे, ठीक है, विच इज़ द अनदर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। पहले देखते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है क्या। व्हाट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू? पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ एन इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप। ओके, ये एक इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप है जो कि हमारा जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है उसे जनरली हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिडर करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू का पहले हम एक्सटेंशन देखते हैं कि एक्सटेंशन क्या है। ओके, कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है हमारी वो कितनी दूर तक फैली हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, पहले हमने देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये इरेगुलर ट्रायंगुलर लैंड मास है, ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। ओके, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास है। जैसा कि हमने हिमालयाज़ में देखा था कि जो हमारे हिमालयाज़ है वो बहुत ही यंगेस्ट फ्लेक्सिबल है, बट जस्ट अपोजिट टू दैट जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो बिल्कुल भी स्टेबल है एंड बहुत ओल्ड है, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास है। एंड फर्दर अब इसके एक्सटेंशन की बात करें तो इसका जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में दिल्ली रिज, टू द वेस्ट में हमें गिर रेंज देखने को मिलते हैं, एंड देन अगर ईस्ट की बात करें तो राजमहल हिल्स, एंड इन द साउथ कार्डेमम हिल्स। ओके, ये है इसका रेंज। ओके, इसका एक्सटेंशन कि वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये इतने दूर में जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वो फैला हुआ है। ओके, एक्सटेंशन देखते हैं। ये जो बेसिकली है ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है कि इस नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में दिल्ली रिज तक, ओके, एंड साउथ में कार्डेमम हिल्स तक, ईस्ट में राजमहल हिल्स, एंड वेस्ट में गिर रेंज। ओके, ये क्या है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे नॉर्थ में कितने दूर तक फैला हुआ है, देन साउथ में कितने दूर तक है, ईस्ट में कहाँ तक है, एंड वेस्ट में कहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो एरिया है हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ओके, एंड ये अब जो देखते हैं हम कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इट नॉट जस्ट अ सिंगल प्लेट्यू। ओके, ये एक सिंगल प्लेट्यू नहीं है, ये क्या है, बहुत से छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है। सो व्हाट इट इज़ कॉल्ड इज, इट इज़ अ सीरीज ऑफ फ्लैटलैंड ऑफ प्लेट्यूज। ओके, इट इज़ अ सीरीज ऑफ फ्लैटलैंड ऑफ प्लेट्यूज विच इंक्लूड्स द मलवा प्लेट्यू, द हजारीबाग प्लेट्यू, द रांची प्लेट्यू, द कोयम्बटोर प्लेट्यू। ओके, सो ये सीरीज ऑफ फ्लैटलैंड ऑफ प्लेट्यूज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है।
ओके। सो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? सीरीज ऑफ पैटलैंड ऑफ प्लेट्यूज। ओके, सीरीज ऑफ पैटलैंड ऑफ प्लेट्यूज विच इंक्लूड्स मलवा प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, देन हजारीबाग प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, ओके। सो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सीरीज ऑफ पैटलैंड ऑफ प्लेट्यूज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से कि कुछ प्लेट्यूज है लाइक मलवा प्लेट्यू, देन रांची प्लेट्यू, देन हजारीबाग प्लेट्यू, ओके, कर्नाटका प्लेट्यू एंड कोयम्बटूर प्लेट्यू। सो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सीरीज ऑफ पैटलैंड ऑफ प्लेट्यूज से मिलकर बना हुआ है एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया। एंड फर्दर जब इसकी हम हाइट की बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हाइट है वो 150 मीटर्स है। ओके, 150 मीटर्स क्या है इसकी हाइट। एंड अगर एलिवेशन देखें तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हाइट है वो 150 मीटर्स है एंड एलिवेशन 600 to 900 मीटर्स है। ओके, 600 to 900 मीटर्स क्या है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की एलिवेशन है। एंड फर्दर जो हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें बहुत सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं विच इंक्लूड्स सम स्पर्स, सम हमॉकी हिल्स एंड अदर्स ऑल्सो लाइक रिफ्ट वैलीज। So physiographic features spurs, ओके। सो ये कुछ हमारे फिजियोग्राफिक फीचर्स है जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में। ओके, लाइक स्पर्स, हमॉकी हिल्स, रिफ्ट वैलीज, डाइक्स एक्सेट्रा। ओके, ये कुछ फीचर्स है फिजियोग्राफिक फीचर्स जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में। एंड मोर ओवर जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू वहाँ पे हमें बेसिकली जो है वो हमें बेसिकली ब्लैक सॉइल का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, सो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलती है विच इज़ ओके, ठीक है। तो हमारी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे हमें बेसिकली ब्लैक सॉइल की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ओके, ब्लैक सॉइल पे हम लोग कॉटन कल्टिवेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम ब्लैक सॉइल पे? कॉटन कल्टिवेशन। एंड ब्लैक सॉइल जिसे हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ओके,
ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि हाँ हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू होती क्या है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी एलिवेशन कितनी है, ठीक है, उसकी क्या क्या फिजियोग्राफिक फीचर्स देख लिए हमने। एंड फर्दर अगर हम रिलीफ के बेसिस पे बात करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ वी फर्दर क्लासीफाई आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ओके, सो रिलीफ के बेसिस पे हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को। ओके, सो रिलीफ के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। सो फर्स्ट इज डेक्कन प्लेट्यू, ओके, फर्स्ट इज डेक्कन प्लेट्यू, देन सेकेंड इज सेंट्रल हाईलैंड्स, Central Highlands, then third is Northeastern Plateau, ठीक है। तो ये फर्दर 3 ब्रॉड डिविजन्स है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के, जिसे हम रिलीफ के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ओके, व्हाट आर, सो नंबर 1 इज डेक्कन प्लेट्यू, देन सेंट्रल हाईलैंड्स, देन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ओके, एंड फर्दर इन सब को अब हम थोड़े डिटेल्स में पढ़ते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू क्या होते हैं, कहाँ तक होते हैं, एंड देन उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, देन सेंट्रल हाईलैंड्स, देन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ओके, सो वन बाय वन अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डेक्कन प्लेट्यू से। डेक्कन प्लेट्यू से, सो डेक्कन प्लेट्यू क्या है। ओके, सो डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करें हम तो उसका एक्सटेंशन देखते हैं पहले कि कितने दूर तक हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो फैला हुआ है। सो अगर हम वेस्ट की बात करें तो हमें डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड में जो है वो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन मिलता है, ठीक है, कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्ट साइड है हमारे डेक्कन प्लेट्यू का, एंड ईस्टर्न साइड जो है ईस्टर्न कोस्ट है। ओके, एंड साउथ वाला हिस्सा तो केरला वाला हिस्सा है। ओके, लाइक ये जो हमारा हिस्सा है, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एरिया है, ओके, ये वाला ये होता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। ओके, दिस इज आवर डेक्कन प्लेट्यू। ओके, एंड ये इसका क्या है, वेस्टर्न मोस्ट साइड है। दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, जिसे क्या बोलते हैं हम, वेस्टर्न कोस्ट। ओके, एंड दिस वॉज द ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, जिसे हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ओके, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। सो डेक्कन प्लेट्यू का हमारा वेस्टर्न मोस्ट साइड क्या हो गया, वेस्टर्न कोस्ट, एंड ईस्टर्न मोस्ट साइड क्या हो गया, ईस्टर्न कोस्ट। एंड फर्दर बात करें इसके नॉर्थ की, ठीक है, ये नॉर्थ की, तो नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिलते हैं, महादेव हिल्स, मैकाल रेंज, एंड सतपुरा रेंज। ओके, ठीक है,
तो ये हमें डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। महादेव हिल्स, मैकाल रेंज एंड सतपुरा रेंज, ये हमारे क्या है, नॉर्थर्न पार्ट है हमारे डेक्कन प्लेट्यू का। एंड वेस्टर्न पार्ट वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा वो ईस्टर्न कोस्ट। एंड साउथ जो है हमारा वो है कार्डेमम हिल्स, ओके, कार्डेमम हिल्स, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला, ये क्या है हमारा, ये है पूरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। सो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न कोस्ट, ओके। ईस्ट में ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। एंड नॉर्थ की बात करें अगर, तो नॉर्थ में क्या है, सतपुरा रेंज, मैकाल रेंज एंड महादेव हिल्स, ओके, ठीक है। इन साउथ सो ये है हमारा जो है डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन, ठीक है। कि वेस्ट में क्या है हमारा, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट में ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ वाले एरिया में हमें कुछ रेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, लाइक सतपुरा रेंज, मैकाल रेंज एंड महादेव हिल्स। एंड फर्दर साउथ में हमें कार्डेमम हिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन, ओके। एंड डेक्कन प्लेट्यू की एक बहुत ही स्पेशल चीज़ क्या देखने को मिलती है हमें, कि उसे हम अलग अलग जगह पे, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे इसे डिफरेंट लोकल नेम्स से हम जानते हैं, ठीक है। लाइक डेक्कन प्लेट्यूज आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस, ओके। सो डेक्कन प्लेट्यू is known by ठीक है, कि डेक्कन प्लेट्यू जो है उसे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो डेक्कन प्लेट्यू है उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ओके, सह्याद्री। एंड फर्दर बात करें अगर हम केरला की, तो केरला में हम इसे अन्नामलाई हिल्स के नाम से जानते हैं। एंड अगर बात करें कर्नाटका की और तमिलनाडु की, तो वहाँ हम इसे नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। सो क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू के डिफरेंट लोकल नेम्स है, ठीक है। सह्याद्री के नाम से कहाँ जानते हैं हम इसे, महाराष्ट्र में। एंड देन नीलगिरी हिल्स, कर्नाटका। एंड तमिलनाडु, ओके। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे डिफरेंट नेम्स है हमारे वेस्टर्न कोस्टल के, ठीक है। हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके डिफरेंट नेम्स है। लाइक सह्याद्री के नेम से हम उसे जानते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र वाले रीजन में जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू ना कहकर सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है, सह्याद्री। देन अगर हम बात करें कर्नाटका और तमिलनाडु की, तो वहाँ हम इसे नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं,
ठीक है। कर्नाटका एंड तमिलनाडु वाले एरियाज़ में हम डेक्कन प्लेट्यू को नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं, एंड अन्नामलाई हिल्स के नाम से हम उसे कहाँ जानते हैं, केरला में, ठीक है, केरला में। तो ये क्या है, ये इसके डिफरेंट जगह पे हम इसे डिफरेंट लोकल नेम से जानते हैं। देन फर्दर देखते हैं कि ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में हमें बहुत सारे रिवर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में हमें कुछ वेस्टर्न साइड में कुछ रिवर्स देखने को मिलते हैं, कुछ रिवर्स हमें ईस्टर्न साइड में देखने को मिलते हैं। सो रिवर्स जो हमें वेस्टर्न साइड देखने को मिलते हैं, वेस्ट कोस्ट की तरफ जो हमें रिवर्स मिलते हैं वो है okay. So these are the two rivers, okay. Narmada and Tapi are the only two rivers which flows in the western side, okay, western side of the Deccan Plateau, and these two rivers are actually exception, okay. These two rivers are exception. Why? Because the elevation of the Deccan Plateau is from the west to east, but they flows from the east to west because they are flowing in the rift valleys, okay. ये exception है, and they flows in the rift valleys. They drain their water in the Arabian Sea, okay. ठीक है, वो अपना वाटर कहाँ ड्रेन करते हैं, अरेबियन सी में करते हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं ईस्टर्न साइड की। तो ईस्टर्न साइड में भी हमें कुछ रिवर्स देखने को मिलती है विच इंक्लूड्स ठीक है। ये कुछ रिवर्स लाइक महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, ये क्या है, ये हमारे ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है, ओके। एंड दीज रिवर्स ड्रेन देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल, ओके। ठीक है, ये जो ईस्टर्न साइड वाली रिवर्स है, ये क्या करती है, ये अपना वाटर को ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, ओके। एंड अब देखते हैं हम कि जो एलिवेशन है, ठीक है, एलिवेशन क्या है हमारा, वो वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू का एलिवेशन क्या है, वो हमारा वेस्ट टू ईस्ट है, एंड इट इज प्रूव्ड बाय द फ्लो ऑफ रिवर्स, ओके। ठीक है, ये हम कैसे देख सकते हैं कि रिवर्स के फ्लो से ये प्रूव होता है कि जो हमारा एलिवेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स है डेक्कन प्लेट्यू की, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो डेक्कन प्लेट्यू की है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। एंड अब देखते हैं कुछ हाईएस्ट पीक्स, ठीक है, कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसकी कुछ हाईएस्ट पीक्स के बारे में देखते हैं। हाईएस्ट पीक, ओके, हाईएस्ट पीक क्या है डेक्कन प्लेट्यू की, ओके, हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुडी, एंड ये पीक कहाँ पे, अन्नामलाई हिल्स में है।
सो इट इज़ द हाइट, ठीक है, इट इज़ द हाइट ऑफ द हाइएस्ट पीक ऑफ अन्नाईमोडी, ठीक है, हाइएस्ट पीक क्या है डेक्कन प्लेट्यू की, वो है अन्नाईमोडी, एंड उसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर्स क्या है उसकी हाइट है, एंड ये लोकेटेड कहाँ है, ये अन्नामलाई हिल्स में है, ठीक है, अन्नामलाई हिल्स। एंड अब देखते हैं सेकेंड हाइएस्ट पीक। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक क्या है हमारी, सेकेंड हाईएस्ट पीक है हमारी डोडा बेटा, ठीक है, एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है हमारी नीलगिरी हिल्स पे लोकेटेड। सो फर्स्ट हाईएस्ट पीक क्या है हमारी अन्नाईमोडी विच इज सिचुएटेड एट द अन्नामलाई हिल्स, एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक क्या है हमारी डोडा बेटा विच इज सिचुएटेड एट नीलगिरी हिल्स, ठीक है, एंड इसकी हाइट देख रहे हैं हम कि अन्नाईमोडी की जो हाइट है वो 2965 मीटर्स है, ओके, एंड जो हमारी जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा उसकी जो हाइट है वो 2637 मीटर्स है, ठीक है। एंड फर्दर देखते हैं हम कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है, ओके, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है, कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है एंड जो वेस्टर्न घाट है वो मीट कहाँ करता है, वो मीट करता है नीलगिरी हिल्स पे। सो अवर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स मीट्स एट नीलगिरी हिल्स, ठीक है। देखिए हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, इसमें ये जो ईस्टर्न घाट है एंड ये जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये दोनों मिलते कहाँ पर है, ये जहाँ मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, ओके। नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो ये तो हमने हमारा पहला जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिवीजन था विच इज़ डेक्कन प्लेट्यू, उसे हमने कवर कर लिया, ठीक है, कि इसमें हमने क्या क्या देखा कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसके एक्सटेंशंस देखे पहले हमने, ठीक है, एंड देन फर्दर हमने देखे उसके कुछ हाईएस्ट पीक्स, उसके बाद हमने उसके कुछ रिवर्स देखे, उसके एलिवेशंस देखे, ठीक है। एंड अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिवीजन पे, ठीक है, नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन पे जो कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू का है विच इज़ सेंट्रल हाईलैंड्स, ओके। अब बात करते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड्स की। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स का भी हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एक्सटेंशन देखते हैं कि कितनी दूर तक है ना हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स है। सो एक्सटेंशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम इसके वेस्ट की बात करें, ओके, वेस्ट, तो वेस्ट में क्या है, इसके अरावली हिल्स है, अरावली रेंज, ओके, अरावली रेंज है, ठीक है। एंड देन ईस्ट की बात करें अगर, तो ईस्ट में क्या है, राजमहल हिल्स, देन अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ में द सेम सतपुरा रेंज, ओके। सो ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है, कि इतने दूर तक हमारा जो है सेंट्रल हाईलैंड्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लाइक ये जो हमारा मैप है इंडिया का, ठीक है,
ये जो एरिया था ये तो हमारा डेक्कन प्लेट्यू था, ठीक है। फर्दर ये वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स वाला एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये एरिया है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स वाला एरिया, एंड ये वाला एरिया क्या था हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है। ये क्या है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है। अगर सेंट्रल हाईलैंड्स में हम इसके फारदेस्ट एक्सटेंट की बात करें तो इसका फारदेस्ट एक्सटेंट हमें वेस्ट में देखने को मिलता है जैसलमेर वाले एरिया में, ठीक है। फारदेस्ट एक्सटेंट जो है इसका फारदेस्ट एक्सटेंट कहाँ पे है इसका, जैसलमेर में, ओके, जैसलमेर में। एंड जैसलमेर में क्या हम देखते हैं, वहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखते हैं, सैंड ड्यून्स देखते हैं, क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स देखते हैं, ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, बरचांस बोलते हैं। सो ये तो हम बरचांस तो हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि वो क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, एंड ये हमें ना सेंट्रल हाईलैंड्स वाले एरिया में भी मिलते हैं, ठीक है। सो जैसलमेर में क्या मिलते हैं हमें, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है, क्रिसेंट शेप ड्यून्स, ओके, एंड ये क्रिसेंट शेप ड्यून्स को ही क्या बोलते हैं, हम बरचांस बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं हम, क्रिसेंट शेप ड्यून्स को बरचांस बोलते हैं, ठीक है। एंड फर्दर देखते हैं अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स में, तो सेंट्रल हाईलैंड्स के एलिवेशन, तो इसकी जो एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन वो 600 to 900 मीटर्स की है, ठीक है। एवरेज एलिवेशन कितनी है इसकी, ओके, 600 मीटर्स टू 900 मीटर्स तक की क्या है, उसकी एवरेज एलिवेशन है हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स की, ओके। एंड इसकी जो हमें जनरल एलिवेशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। जनरल एलिवेशन की अगर हम बात करें तो वो है इसकी 700 to 1000 मीटर्स, ठीक है। 700 to 1000 क्या है इसकी जनरल एलिवेशन है, ठीक है। 700 मीटर्स टू 1000 मीटर्स क्या है इसके जनरल एलिवेशन है। एंड बहुत सारे जो यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, यमुना के जो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलते हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स के ही कैमूर एंड विंध्याचल रेंजेस से निकलते हैं, ठीक है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैमूर एंड विंध्याचल रेंजेस। सो ठीक है कि मोस्ट ऑफ द जो हमें ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है रिवर यमुना की, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं हमारे कैमूर और विंध्यान रेंजेस से, ठीक है, कैमूर एंड विंध्यान रेंजेस से। तो और ये कैमूर एंड विंध्यान रेंजेस क्या है, ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट है। एंड अब हम बात करते हैं जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है चंबल, ठीक है, चंबल की इम्पॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है विच इज़ बानस, ठीक है, रिवर बानस, river Banas, which is the only significant tributary of river Chambal, ठीक है, which originates in the west of the Aravalli hills, ठीक है।
Okay, so Banas, which is the only significant tributary of river Chambal, originates फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स. ठीक है, कि बानस जो है वो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर चंबल की, और वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो ओरिजिनेट होती है हमारे अरावली रेंज के वेस्ट से. ठीक है, सो ये था हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स की. सेंट्रल हाईलैंड्स की हमने एलिवेशन देख ली, उसके बारे में उसके बाद हमने उसके एक्सटेंशंस देख लिए. देन यहाँ पे हमें कुछ सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, बरचांस देखने को मिलते हैं. सो ये तो था हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स. एंड अब फर्दर मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट डिवीजन पे, विच इज़ आवर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज देखते हैं अब. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. सो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है वो कोई डिफरेंट प्लेट्यू नहीं है. ठीक है, इट इज़ जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक. ओके, ये जो है ये हमारे मेन पेनिनसुलर ब्लॉक का ही पार्ट है, बट ये क्या है बस उसका एक एक्सटेंशन है. when the Indian plate was moving northeastward direction, there is a huge fault created between the Meghalaya plateau and the Chota Nagpur plateau, and the Meghalaya plateau get detached from the rest of the part of the peninsular plateau. ठीक है, and then with the due course of time, the gap was filled by the deposition of numerous rivers. So ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसी का एक एक्सटेंशन है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. ठीक है, एंड इसकी क्या हो गया, ये डिटैच्ड हो गया है. सो our northeastern plateau is the extension of the main peninsular block. ठीक है, हमारे मेन पेनिनसुलर ब्लॉक का ही वो जस्ट एक एक्सटेंशन है. एंड इसका रीज़न देखते हैं क्यों, why this happened. Okay, so reason क्या है, when ठीक है, रीज़न क्या है, हमारा जो एक्सटेंशन है, जो हमारा मेघालय प्लेट्यू है, जो हमारा कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, वो क्या है, एक्सटेंशन है हमारे मेन पेनिनसुलर ब्लॉक का. तो ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, रीज़न क्या है इसका, कि जो हमारा इंडियन प्लेट था, ठीक है, हमारा इंडियन प्लेट जब नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव कर रहा था तो एक बहुत ही ह्यूज फॉल्ट क्रिएट हुआ बिटवीन आवर पेनिनसुलर ब्लॉक एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. तो फिर क्या हुआ कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज हमारे मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से सेपरेट हो गए. ठीक है, तो दिस वॉज द रीज़न वाई our nowadays our northeastern plateaus detached from the main peninsular block. Okay,
अगर फर्दर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में जो हमारा मेघालय प्लेट्यू है उसे हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3। सो ठीक है कि जो हमारा मेघालय प्लेट्यू है उसे हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए इज गारो हिल्स, बी खासी हिल्स एंड सी इज जैंतिया हिल्स। ओके, सो हमारा जो मेघालय प्लेट्यू है, ठीक है, मेघालय प्लेट्यू उसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स में। एंड ये जो नेम है, ये जो नेम हमने दिए हैं इन्हें, लाइक गारो, खासी एंड जैंतिया, ये नेम हमने इन्हें इनके ट्राइबल ग्रुप्स के बेसिस पे दिए, ठीक है, कि द ट्राइबल ग्रुप्स विच आर इनहेबिटिंग इन द एरिया दे आर नेम्ड आफ्टर दैट। ओके, कि जो ट्राइबल ग्रुप्स उस एरिया में रह रहे हैं उनके ट्राइबल ग्रुप्स के नेम पे ही हमने इन जगह के नेम्स दिए, लाइक गारो, खासी, जैंतिया। ये क्या है? वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स के नेम है, ठीक है। ये क्या है? वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स के नेम है। उनके ट्राइबल ग्रुप्स के नेम्स पे ही हमने क्या दिए हैं? इनके हिल्स के नेम दिए, लाइक गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि ये जो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स है, this hilly region receives the maximum amount of rainfall from the south west monsoon, ठीक है। जब इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून होती है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल रिसीव होता है वो इसी एरिया में होता है, ठीक है। ये मेघालय प्लेट्यू वाले एरिया में ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो होता है वो रिसीव होता है। ओके, ठीक है कि ये जो हमारा मेघालय प्लेट्यू वाला एरिया है, ये एरिया क्या करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से। एंड यहाँ पे इसी एरिया में हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू वाले एरिया में ही हम एक एरिया देखते हैं, कर्बी एंगलोंग, ठीक है। कर्बी एंगलोंग किस एरिया को बोलते हैं? आसाम वाले एरिया को हम लोग कर्बी एंगलोंग बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमारा कर्बी एंगलोंग है, ये कौन सा एरिया है? ये हमारा आसाम वाले एरिया है, कर्बी एंगलोंग, ठीक है। एंड ये भी क्या है? हमारे एक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो ये हो गया हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज़। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज़ हमने कवर कर लिए कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज़ में हमें मेघालय प्लेट्यूज़ देखने को मिलते हैं, देन कर्बी एंगलोंग्स मिल रहे हैं हमें। मेघालय प्लेट्यू के फर्दर डिविजन्स देखे हमने बिटवीन गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। एंड हमने रीज़न देखा कि क्यों
क्यों आज के टाइम पे जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है वो हमारे मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से डिटैच्ड है, ठीक है। एंड अगर थोड़ा रिकैप करें हम, तो हमने देखा सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स में हमने बात की कि हमने उसके एलिवेशंस देखे कितने हैं, 600 to 900 उसके एलिवेशंस है। देन हमने बात की कि वहाँ पे हमें कुछ सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, बरचांस देखने को मिलते हैं। फर्दर हमने देखे कि वहाँ पे विंध्याचल और कैमूर रेंजेस से क्या है, मोस्ट ऑफ द जो ट्रिब्यूटरीज है रिवर यमुना की वो ओरिजिनेट होते हैं। ये तो थी हमारी सेंट्रल हाईलैंड्स की बात। एंड अब कर देखिए हम डेक्कन प्लेट्यू की, तो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हमने देखा कि उसका वेस्टर्न जो पार्ट है वो वेस्टर्न घाट्स है, एंड ईस्टर्न पार्ट क्या है उसका ईस्टर्न घाट्स है, बहुत से रिवर्स है वहाँ पे। एंड फर्दर हमने उसके हाईएस्ट पीक्स देखे जो कि अन्नाई मोडी है, एंड देन सेकेंड हाईएस्ट पीक इज डोडा बेटा। एंड यहाँ पे हम और भी कई फीचर्स देख रहे हैं। अगर हम पूरे ऑल ओवर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो उसमें हमने देखा कि वो सीरीज ऑफ पैटलैंड ऑफ प्लेट्यूज़ है, जिसमें हमने मलबा प्लेट्यू, कोयम्बटूर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, बहुत सारे प्लेट्यूज़ देखे। एंड देन हमने देखे कि कुछ उसके फिजियोग्राफिक फीचर्स है, लाइक स्पर्स है, हमॉकी हिल्स है, डाइक्स है, टोर्स है। तो ये क्या है, उसके फिजियोग्राफिक फीचर्स है। हमने एलिवेशन देखी कि जो हमारा एलिवेशन है डेक्कन प्लेट्यू का वो फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, एंड इट इज़ प्रूव्ड बाय द फ्लो ऑफ रिवर्स। ओके, सो ये तो था हमारा एक फिजियोग्राफिक डिवीजन जो कि हमारा कंप्लीट हो गया, विच इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंड अब हम चलते हैं इस टॉपिक के, इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ द कोस्टल प्लेन्स। ओके, कोस्टल प्लेन्स क्या है, हमारा अनदर डिवीजन है, अनदर फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारा इंडिया का। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स देखते हैं अब हम। तो कोस्टल प्लेन्स हमारा देखना है अब, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एंड ईस्टर्न साइड को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। सो 2 कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, एंड अब हम देखते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कुछ फीचर्स, एंड देन देखेंगे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कुछ फीचर्स, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारा वो क्या है, वो सबमर्ज्ड कोस्ट है, ठीक है। पहला क्या है, सबमर्ज्ड कोस्ट है हमारा। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, वो एमर्जेंट कोस्ट है। ओके, एंड एक यहाँ पे एक आपके एनसीईआरटी बुक में एक रेफरेंस दी हुई है विच इज़ ऑफ द्वारका सिटी, ठीक है। ये बिलीव किया जाता है कि जो द्वारका सिटी है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे सिचुएटेड था, एंड जब फ्लड आया तो वो जो सिटी है वो वाटर के अंदर चला गया, ठीक है, वो पानी के अंदर चला गया। क्यों, क्योंकि वो सबमर्जेंट कोस्ट पे था, ठीक है, वो सबमर्जेंट कोस्ट पे सिचुएटेड था, इसलिए जो द्वारका सिटी है जब फ्लड आया तो वो वाटर के अंदर चला गया। ये रेफरेंस हमें दी गई है एनसीईआरटी में। ओके, एंड इसी रेफरेंस से हम देखते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न साइड है, ठीक है, वेस्टर्न साइड वो क्या होता है, सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन होने की वजह से वहाँ पे क्या होते हैं, पोर्ट्स एंड हार्बर्स बहुत डेवलप होते हैं, ठीक है। पोर्ट्स एंड हार्बर्स बहुत डेवलप होते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं।
सो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखते हैं, कोचिन, ओके ये कुछ कोस्ट है ना जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिलते हैं, ठीक है, लाइक कोचिन, मैंगलोर, मज़ागांव, ठीक है, ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट जो है ना वो सबमर्जेंट कोस्ट है, ठीक है। ओके वो क्या है, वेस्टर्न कोस्ट क्या है, सबमर्जेंट कोस्ट है हमारा, विच इज हेल्पफुल, विच डेवलप्स कंडीशन, ओके, विच डेवलप्स कंडीशन, ओके। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारा वो क्या है, वो एक सबमर्जेंट कोस्ट है, ठीक है। इन सबमर्जेंट कोस्ट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे हम पोर्ट्स एंड हार्बर्स डेवलप कर सकते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमने देखे वहाँ के, लाइक मैंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट, ठीक है, ये सब क्या है, वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। एंड इसके लिए रेफरेंस क्या दी गई है हमें, रेफरेंस के लिए हमें दी गई है सिटी द्वारका, ओके, ठीक है, द्वारका सिटी की रेफरेंस दी गई है हमें एनसीईआरटी में, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स या फिर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उसके देखने को मिलते हैं, विच आर कयाल्स, ठीक है। कयाल्स क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट जस्ट द बैक वाटर्स, ओके, कयाल्स आर द बैक वाटर्स जो हमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, ओके। कयाल्स क्या होते हैं, ओके। सो कयाल्स क्या होते हैं, कयाल्स बैक वाटर्स होते हैं जो हमें वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलते हैं, ओके। कयाल्स आर व्हाट, दे आर द बैक वाटर्स जो हमें वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलते हैं। देन फर्दर अगर हम बात करें वल्लमकल्ली बोट ट्रॉफी की, वल्लमकल्ली क्या है, ये एक बोट रेस है, ठीक है, जो कि बेसिकली कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, केरला वाले एरियाज में। इट इज़ अ रिचुअल जो कि बेसिकली केरला के लोग परफॉर्म करते हैं, ओके। वल्लमकल्ली क्या है, बोट रेस है, ठीक है, वल्लमकल्ली क्या है हमारा, बोट रेस है। एंड ये कहाँ होता है, केरला में, ठीक है, ठीक है। वल्लमकल्ली जो है वो बोट रेस है जो कि बेसिकली हमें केरला में होता है। ये क्या है, वहाँ का एक रिचुअल है, ओके, वहाँ के लोगों का एक रिचुअल है, एक फेस्टिवल है, ठीक है, रिचुअल बोल सकते हैं इसे हम, फेस्टिवल बोल सकते हैं, कस्टम बोल सकते हैं हम इसे। कि ये क्या है, वल्लमकल्ली वो है
केरला का एक रिचुअल है, फेस्टिवल है, एक कस्टम है, ठीक है। एंड ये वल्लमकली जो ट्रॉफी है, बोट रेस, वो होती कहाँ है? वो पन्नुमदा कयाल में होती है, ठीक है। ठीक है, पन्नुमदा कयाल में क्या होती है? वल्लमकली बोट रेस होती है। तो ये तो था हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट के बारे में हमने देख लिया कि वो क्या है, सबमर्जेंट कोस्ट है, वहाँ पे हमें पोर्ट्स एंड हार्बर्स डेवलप कर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट की, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट की। ईस्टर्न कोस्ट क्या है? ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारे, वो एमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, एमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स है। और ईस्टर्न कोस्ट में हमें बहुत से डेल्टास देखने को मिलते हैं। जो रिवर्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में फ्लो करते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? डेल्टास फॉर्म करते हैं, ओके। सो दे आर व्हाट? दे आर एमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, क्या है ये? एमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स है। इन जो रिवर्स ईस्टर्न कोस्ट में फ्लो करती है वो क्या फॉर्म करती है? वो डेल्टास फॉर्म करती है। ठीक है, जो रिवर्स हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलती है वो क्या फॉर्म करती है? वो डेल्टास फॉर्म करती है। एंड मोर ओवर जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, वो बहुत डिसकंटिन्यूअस है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? बहुत कंटिन्यूअस है। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? बहुत ही डिसकंटिन्यूअस है, ओके। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है हमारा? ये क्या है? कंटिन्यूअस है, ओके। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, ओके। सो वेस्टर्न कोस्ट क्या है हमारा? कंटिन्यूअस है। एंड ईस्टर्न कोस्ट क्या है हमारा? डिसकंटिन्यूअस है। एंड इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो कि हमारे ईस्टर्न कोस्ट में फ्लो करती है और डेल्टा फॉर्म करती है वो है महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड अदर रिवर्स, ओके। एंड और भी बहुत सारे रिवर्स है। सो बट मेजर रिवर्स यही है, लाइक रिवर्स फॉर्मिंग डेल्टास in eastern coastal plain are महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। ये कुछ हमारे मेजर रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो क्या करती है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये डेल्टास फॉर्म करती है, ठीक है। कौन कौन से रिवर्स? महानदी, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, ये क्या करती है? डेल्टास फॉर्म करती है। अब देख लिया हमने कि हमारे ईस्टर्न साइड में तो डेल्टास फॉर्म हो रहे हैं, बट वेस्टर्न साइड जो है हमारा वहाँ डेल्टास नहीं फॉर्म होते, वहाँ पर ईस्चुअरीज बनते हैं, ओके।
ईस्टर्न साइड में क्या बनते हैं, ईस्चुअरीज, ओके, ठीक है। ईस्टर्न साइड में हमें ईस्चुअरीज देखने को मिलते हैं एंड वेस्टर्न साइड में हमें डेल्टाज देखने को मिलते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक डिफरेंस एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। ये तो हो गया हमारा इस चैप्टर का टॉपिक ख़त्म, ठीक है। बट एक बार क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़े थे हिमालयाज़, ठीक है। हिमालयाज़ के हमने डिविजन्स देखे थे फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। जो हमने डिवीजन देखा था वो था हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स एंड देन उसके बाद हमने कुछ हिमालयस के रीजनल डिविजन्स देखे थे विच आर जम्मू एंड कश्मीर हिमालयस, देन वी स्टडीड अबाउट द हिमाचल हिमालयाज, उत्तराखंड हिमालयाज, देन सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज, देन उसके बाद हमने स्टडी किया कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, लाइक करेवास क्या होते हैं, करेवास के बारे में देखा हमने। फिर फर्दर हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स के डिविजन्स के बारे में हमने देखा, लाइक दे आर डिवाइडेड इनटू भाबर, खादर एंड तेराई, देन अलुवियल डिपॉजिट्स। सो ये था उनका हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन। एंड देन फर्दर हम देखते हैं डेजर्ट्स के बारे में। देन हमने उसके बाद देखा पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल आइलैंड्स, ठीक है। एंड आइलैंड्स भी देखे हमने, देख के हमारे इंडिया के दो मेन आइलैंड ग्रुप्स है, लाइक अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ओके। एक हमारा आइलैंड ग्रुप बे ऑफ बंगाल में है, अनदर आइलैंड ग्रुप जो है हमारा वो है हमारा अरेबियन सी में। तो ये था हमारा चैप्टर जो हमारा फिजियोग्राफिक डिविजन्स था, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है अब।